वेलकम टू शुक्ला क्लासेस दिल्ली। आइए हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो टॉपिक कर रहे थे उसी में नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है उसे डिस्कस करते हैं। और ये क्वेश्चन है इनकम एंड एक्सपेंस, आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। आय और व्यय पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इनकम एंड एक्सपेंस, है ना, आय और खर्च। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यदि ये कंसेप्ट हम लोग समझ लेते हैं तो कहीं भी हमें दिक्कत नहीं आएगी फर्दर, और हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो एक जो कंसेप्ट यहाँ पे है पहले उसे हम लोग समझ लेते हैं। आइए कंसेप्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए टर्म एक है इनकम, आय, दूसरा टर्म है एक्सपेंस, व्यय या खर्च, और तीसरा जो टर्म है वह है सेविंग, बचत। ठीक है जी। तो ये तीन टर्म्स हैं और इन तीनों को हम लोग, इनकम को हम लोग शॉर्ट में आई से दर्शाएंगे, एक्सपेंस को ई से और सेविंग को एस से। तो आई फॉर ये हो गया, ई फॉर ये और एस फॉर ये। अब बात आती है कि इन तीनों में क्या रिलेशन है, इस रिलेशन को हमें जानना है। इनका क्या रिलेशन है यही हमें समझना है, और उस रिलेशन के आधार पर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे वह हम लोग आसानी से, बड़े ही आसानी से कर लेंगे। तो जरा देखिए रिलेशन जो है उसकी बात कर रहे हैं। यदि आप कोई भी अमाउंट, कोई भी रुपया खर्च करते हैं तो हम लिख रहे हैं एक्सपेंस, उसको बोलेंगे। जो भी अमाउंट हम खर्च कर देते हैं उसे एक्सपेंस बोलेंगे, इसे दिखाएंगे। और एक्सपेंस करने के पश्चात खर्च कर, जैसे आप बाजार जाते हैं, आपके पॉकेट में जितना भी रुपया, मान लीजिए कि आपके पॉकेट में 1000 रुपया था। अब वह जो 1000 रुपया है वही टोटल रुपीज है जो आपके पास है, उसको हम लोग इनकम के रूप में देख लेंगे। ठीक। अब बात आती है कि 1000 में से मान लीजिए आपने एक शर्ट खरीदा, बढ़िया सा शर्ट खरीदा, और वह शर्ट यदि उसकी कीमत मान लीजिए कि 700 रुपये थी, 700, तो आपने क्या किया, 700 दिया दुकानदार को और आपको शर्ट मिल गई। तो आपने कितने खर्च कर दिए, आपका जो 1000 रुपया था उसमें से कितना रुपया आपने दे दिया। तो जो दिया जाता है, जो दूसरे को दे दिया जाता है किसी वस्तु को लेने के संदर्भ में, लेने के एवज में, उसे ही हम लोग खर्च कहते हैं। तो यदि आपने दे दिया तो वह एक्सपेंस हुआ, कितना, 700, उसको हम लोग ई से दर्शा रहे हैं। और अब देने के पश्चात मान लीजिए आप घर आ गए, अब आपके पॉकेट में कितना रह गया, तो 1000 था, उसमें से 700 माइनस कर लिए हम लोग, कितना रह गया जी, 300। तो ये 300 क्या कहलाएगा, बचत कहलाएगा। तो बचत को हम लोग सेविंग कहते हैं, एस से दिखा देते हैं, एक्सपेंस को ई से, सेविंग को एस से। और अब देखिए तो यही बचत और जो आपका सेविंग है, जो बचत और जो खर्च है, सेविंग एंड एक्सपेंस जो है, यही दोनों मिलाकर मतलब एडिशन, टोटल, यह क्या था जो आपके पॉकेट में था, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, आई, इनकम कह रहे हैं। ठीक है, आय कह रहे हैं। अब इनकम को हम ऐसे भी कह सकते हैं दूसरे तरह से कि मान लीजिए कि आप रुपीज अर्न करते हैं, महीने में आप 10,000 रुपये अर्न करते हैं, तो उसको हम लोग इनकम कर दिए कि हमारे मंथली इनकम क्या है, 10,000 है, तो आई हो गई। मान लीजिए उसमें से 6,000 रुपये आप खर्च कर देते हैं, तो ये ई हो गया, एक्सपेंस हो गया। सेविंग कितना हुआ जी मंथ में, 4000, तो 4000 उसको हम लोग सेविंग कहेंगे। तो ये तीन बातें हमें इंपॉर्टेंट था, इनकम, एक्सपेंस एंड सेविंग, तीनों बातों को समझना। अब हमें जिस प्रकार से जरूरत होगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उसे सॉल्व कर लेंगे। ओके। दूसरी बात यहां देखिए कि इसे हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। मान लीजिए कि हमें खर्च पूछा गया हो, आय पूछा गया हो, जो भी पूछा जाए, यहाँ पे क्या है, इनकम एंड एक्सपेंस। आय पूछा गया हो कि आय ज्ञात करें या खर्च ज्ञात करें,
तो पहला जो यहाँ पे पॉइंट है उसको ध्यान देना है कि यदि यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया रहेगा, दो व्यक्तियों के बारे में यहाँ पे बात की जाएगी, और यदि दो व्यक्ति के बारे में बात की जाती है तो हम लोग उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो बात हम ये कह रहे हैं कि जो भी यहाँ पे मान लीजिए इनकम भी रेशियो में दिया गया हो, एक्सपेंस भी रेशियो में दिया गया, अर्थात आय का भी रेशियो दिया गया हो और व्यय का भी, खर्च का भी, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, हमें जो पॉइंट यहाँ ध्यान रखना है कि जो ज्ञात करना हो, जो पूछा गया, यदि हमसे पूछा जाए कि खर्च ज्ञात करें, तो हम खर्च के रेशियो को क्या करेंगे, कंप्लीट खर्च में बदल लेंगे, अर्थात उसमें HCF फैक्टर x का मल्टीप्लाई करके कुल खर्च कितना होता है लिख लेंगे। और यदि व्यय पूछा गया है तो व्यय को कन्वर्ट कर लेंगे उससे कुल व्यय में, ठीक है। उसी तरह से यदि आय पूछा गया है तो आय के रेशियो को बदल लेंगे। तो मैं यही यहाँ पे आपको पॉइंट में लिख रहा हूं जो हम लोग पहले से जानते रहे, जो पूछा जाए, जो पूछा गया हो, अब जो पूछा गया हो का यहाँ पे क्या मतलब है, इनकम या एक्सपेंस में जो पूछा गया हो उसी के अनुपात को, उसी के अनुपात को x से गुणा करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है जी, उसी के अनुपात को x से गुणा करेंगे। इसका मतलब x यहाँ पे क्या है, HCF है जो कॉमन फैक्टर रहता है, ठीक है ना। उसी में हम लोग क्या करेंगे, उसको x से गुणा करने का मतलब क्या है, कुल ज्ञात करना, कुल वैल्यू ज्ञात करना। तो यदि हमसे आय पूछा गया है तो जितना भी रेशियो दिया गया है उसमें x से गुणा कर देंगे, और यदि एक्सपेंस पूछा गया है तो उसमें x का गुणा करेंगे, जो पूछा जाए उसमें करेंगे, ठीक है। पहली बात, इस बात को हमें ध्यान रखना है। और ये स्टेटमेंट जैसे मान लीजिए हमें आय के बारे में ज्ञात करना हो, ठीक है, कि आय ज्ञात कीजिए, ये आय है, जो भी रेशियो दिया गया हो क्या करेंगे, यहां और यहां लिख लेंगे रेशियो में। और अब यहाँ पे ये क्या है जी, आपके एक्सपेंसेज है एंड सेविंग है। तो अब और क्या इसको लिख सकते हैं, देखिए, तो यदि एस को हम इस तरफ लाएं, एस को इस तरफ लाएं तो आय माइनस सेविंग, उसे भी तो खर्च कहेंगे। तो हम लोग इस स्टेटमेंट को और क्या क्या लिख सकते हैं, ये देखिए, इसे हम लिख सकते हैं आई माइनस एस इज इक्वल टू ई। तो ऐसे भी हम लोग जरूरत के अनुसार अपना लिख सकते हैं, ओके, ठीक है, क्लियर है। तो ये टर्म्स है, टोटल इनकम हो गया, उसमें से सेविंग घटा लिए, तो अब जो दो व्यक्तियों का रेशियो लिखेंगे वह क्या होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं I1 माइनस S1 बराबर E1 अपॉन I2 माइनस S2 बराबर E2, ओके। तो हम लोग क्वेश्चन से अभी इसे समझ लेंगे। नॉर्मली हमें जानना है कि दो तरह से हम लोग इन बातों को लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। टोटल कर लिया तब रेशियो में बदल गया इसके, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पे यदि मान लीजिए कि हम लोग इनका एक्सपेंडिचर हमें ज्ञात करना होता, तो टोटल एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग क्या हो गया, इनकम हो गया, और इनकम के रेशियो के रूप में इसे लिख देते हैं। तो दोनों प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। जैसे इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए जरा सा, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू E1 प्लस S1 अपॉन E2 प्लस S2, ओके, दो व्यक्तियों के रूप में जब हमसे पूछा जाए, ओके। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसे I1 माइनस S1 अपॉन I2 माइनस S2 इज इक्वल टू E1 अपॉन, ओके। तो ये समीकरण, इक्वेशन हमें लिखना है। कहाँ पे लिखेंगे और कैसे लिखेंगे, इसके लिए हमने समझाया कि हमें जो ज्ञात करना उसमें x का गुणा करेंगे, रेस्ट बातें ऐसे लिख लेंगे। तो चलिए हम लोग इस पे क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन से एक एक बात क्लियर हो जाएगी कि इसे कैसे हम लोग को यूज करना है। तो आपको इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसमें केवल ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, जो आप पहले से जानते हैं, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ऐसे समझना है। आइए क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखिए जरा, देखिए क्वेश्चन जरा देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है। देखिए तो क्वेश्चन जैसे गिवन है, दो व्यक्तियों की
आय का अनुपात, आय का अनुपात 5:3 है, 5:3 है, 5:3 है, एवं उनके व्यय का अनुपात, एवं उनके व्यय का अनुपात, एवं उनके व्यय का अनुपात 9:5 है, 9:5 है। ओके, आय का रेशियो आपको दे दिया गया एवं उससे एक्सपेंस का भी रेशियो दे दिया गया, दोनों दिया गया। अब यदि कहते हैं कि यदि वे क्रमशः, यदि वे क्रमशः 1300 रुपीज और 900 रुपीज की बचत करते हैं, है ना, बचत करते हैं, तो 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 प्रत्येक की तो प्रत्येक की आय ज्ञात करें, तो प्रत्येक की आय ज्ञात करें, तो प्रत्येक की आय ज्ञात करें। तो प्रत्येक की आय ज्ञात करें। क्लियर हो गया? चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कितने आसान तरीके से, कंसेप्ट जान गए हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कौन देखिए जरा से, देखिए तो यहाँ पे आय का अनुपात, ये रेशियो का अनुपात दिया गया है, मतलब आई का रेशियो, और यहाँ पे एक्सपेंस का ये अनुपात दिया गया है अर्थात ई का रेशियो। सेविंग एक की दी गई है 1300 एस और दूसरे की दी गई है 900, ये भी एस। ओके, इसको हम S1 कहेंगे तो इसको S2। क्या पूछा गया है इस पे ध्यान करें, प्रत्येक की आय ज्ञात करें, हमसे इनकम पूछा गया है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि जो भी आय होगी, पहले तो हम एक बार टर्म आपको पूरा यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। आई इज इक्वल टू, क्या हम लोग पढ़े हैं, ई प्लस एस। ओके, इतना ही हमें जानना। अब हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि जो पूछा जाए उसके रेशियो में एक्स का गुणा करेंगे। आय पूछा गया तो आय है, देखिए तो यहाँ पे I1 अपॉन I2। ओके, ये दी हुई वैल्यू, ठीक। तो अगर हम S को इस तरफ लाएं तो क्या होगा, माइनस S1 अपॉन S2। देखिए तो I1 माइनस S1, S इधर आएगा तो ठीक, अपॉन फिर दूसरे के लिए ये इक्वल टू, इधर क्या रह जाएगा E, तो E1 अपॉन E2। ठीक है, अब हमको I1 और I2 बात किए थे कि जो पूछा जाए उसको x का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा जी, 5x। ओके, अपॉन ये कितना हो गया 3x, और अब S1 माइनस S2, S1 कितना है 1300, तो लिखिए 1300 अपॉन माइनस ये कितना है जी 900, तो 900 इक्वल टू E1 और E2। इनका रेशियो दिया गया है 9:5, लिख देते हैं 9:5। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, क्लियर है? स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पे, देखिए तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 27x, तो 25x को इस तरफ लाएंगे तो कितना रह जाएगा जी 2x। ठीक, इधर 2x रह जाएगा तो लिख रहे हैं हम लोग डायरेक्ट 2x। ओके, इस तरफ 2x रह जाएगा, और देखिए इससे हम मल्टीप्लाई किए हैं 13 × 5, और यहाँ पे ये माइनस में है, इस तरफ आएगा तो क्या होगा प्लस में, तो प्लस में होगा तो कितना 8100, और ये कितना है 6500, 6500 माइनस चला जाएगा, कितना बच जाएगा 16, 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1600। इसलिए x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी ₹800।
तो हमें x की वैल्यू क्या हो गई, फाइंड आउट हो गई। x की वैल्यू क्या हुई, फाइंड आउट हो गई। ओके, क्लियर हो गया। और अब हमें कहता है कि भाई प्रत्येक की आय बताएं। आय क्या था यही 5x और 3x, तो इसी बात को इसलिए प्रत्येक की आय, ठीक है ना, I1 इज इक्वल टू 5 इंटू 800, दैट इज इक्वल टू 4000 रुपीज, एंड I2 इज इक्वल टू 5, 3 है ना उसका रेशियो 3, तो 3 इंटू 800 दैट इज इक्वल टू 24। ओके, तो यही I1 और I2 की वैल्यू हो गई। क्लियर है। कैसे हम लोग को क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है ये हमें समझना था। यहाँ पे हमने स्टेप डायरेक्ट लिख दिया, आप समझ चुके हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई 25x इधर करते 27x, 25 को उस तरफ ले जाते तो 27 माइनस 25 2x बचता। यहाँ देखिए माइनस का 6500 रहता और ये उस तरफ माइनस का 8100 उससे इस साइड लाते, कितना हो जाता, प्लस का हो जाता। 81 में से 1300 घटा 65 घटाते आ जाता आपका 1600, और इसको 2 से डिवाइड कर दिया, हमें x की वैल्यू प्राप्त हो गई। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब उसमें हम लोग थोड़ा शॉर्ट में आ जाएंगे और ये जो बातें लिख रहे थे इसे भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन में लिखना जरूरी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं है इन सब बातों में, बस आपको एक कंटिन्यूटी रखना है। आप कंटिन्यू रहें, मैं भी कंटिन्यू हूं आपके साथ, और जो बातें अपन करा रहे हैं उसे ध्यान से सुनना है, नोट करना है। क्लास के बाद एक बार पुनः देख लेना है। कहीं डाउट हो तो नेक्स्ट डे पूछ लेना है या डाउट सेशन रख लेंगे, या डाउट यदि नहीं है तो आप उसे कंटिन्यू करें, रिवीजन करते रहें, बीच बीच में उसे देखते रहना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहा गया इसमें कि राम और श्याम की आय में, राम और श्याम की आय में, राम और श्याम की आय में 3:2, ठीक है ना, 3:2 का अनुपात है। ओके, राम और श्याम की जो इनकम है, ठीक है ना, उसमें रेशियो, ठीक है ना, इनकम रेशियो ऑफ राम एंड श्याम इज 3:2। ओके, ठीक है। देन आगे कहता है एवं उनके व्यय में, एवं उनके व्यय में 2:1 का अनुपात है। ठीक है जी। पिछले क्वेश्चन में दो व्यक्ति का आता है, यहाँ दो व्यक्ति का क्या है, नाम दे दिया गया, बस इतना ही अंतर है, कोई बात नहीं। वहां भी आय का रेशियो एंड व्यय का रेशियो दिया गया था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा था, यहां भी दिया हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया है यदि प्रत्येक 4000 रुपए की बचत करते हैं, अब यहाँ पे वहां पे अलग अलग बचत कर रहे थे, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों समान बचत करते हैं। कहता है प्रत्येक यदि प्रत्येक 4000 रुपए की बचत करते हैं, यदि प्रत्येक 4000 रुपए की क्या करते हैं जी, बचत करते हैं, तो अब आपसे क्वेश्चन पुटअप किया गया, राम की आय कितनी है, तो राम की आय कितनी है, तो हमें राम की आय बतानी है, ठीक है ना। इफ बोथ राम एंड श्याम expenses ₹4000, then find
द इनकम ऑफ राम, राम की आय ज्ञात करनी है। क्लियर? चलिए सॉल्यूशन देखिए जरा सा, आप समझ गए हैं ये किसकी रेशियो है जी, इनकम की। यह किसकी रेशियो है, एक्सपेंडिचर की। ये क्या है, सेविंग है, दोनों के लिए, राम के लिए भी एंड श्याम के लिए भी, दोनों का सेविंग है। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, आय ज्ञात करना है। तो आय ये कितना हो जाएगा, 3x अपॉन दूसरे का कितना हो जाएगा, 2x, रेशियो में लिख दिया, x से मल्टीप्लाई कर दिया, x से क्या किया, दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें से हम क्या माइनस कर ले, आय में से बचत, बचत कितना है 4000, दोनों का लिख दीजिए। तो अब देखिए, तो आय माइनस बचत क्या हो जाता है, एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो, इसका भी और इसका भी बटा में लिखेंगे, वह रेशियो हो गया, वह दे रखा है 2:1। ओके, अब इसे हमें सोल्व कर लेना है। यहां देखिए, तो 1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x ही रहेगा, यहाँ 2 × 2 4x, तो 3x को राइट साइड ले जाएंगे तो 4x में चला गया, कितना रह गया, x रह गया। x इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही वैल्यू रहेगा, और ये क्या हो गई 8000, माइनस की इस साइड आएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो उसमें से 4 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 4। ओके, तो x की वैल्यू हमें डायरेक्ट पता चल गई, ये कितना आ गया जी, 4000 रुपीज। ओके, और अब हमसे क्या पूछा है, राम की आय। तो राम की आय कितनी है, 3 है, इसलिए इनकम ऑफ राम इज कितना हो जाएगा जी, 3 × 4000, और ये वैल्यू हमारी आ गई कितनी, 1200। ओके, कितनी आ गई, 1200। तो कहने का अर्थ है 12,000। ओके, तो 12,000 रुपये राम की क्या हो गई, आय हो गई। यही हमारा क्वेश्चन। देख रहे हैं, एक एक सेकंड में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, और अब आप भी करेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन में गिवन है ए और बी की आय का, यहां पे अब क्या दे दिया गया, योग दे दिया गया। इनकम का क्या दिया गया, दो व्यक्तियों की इनकम का योग दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, लिखते हैं हम लोग। 33,000 है ए एवं बी की आय का योग 33,000 रुपया है। ठीक है, दो व्यक्ति हैं ए और बी, उनके आय का योग क्या है, सम ऑफ देयर इनकम है ना, ऑफ ए एंड बी इज 33,000। क्लियर? देन देखिए कहा गया है कि ए अपनी आय का, ए अपनी आय का 60% और बी अपनी आय का, और बी अपनी आय का 75% क्या करते हैं भाई, खर्च करते हैं, खर्च करता है। ए अपनी आय का 60% और बी अपनी आय का 75% क्या करता है, एक्सपेंस कर देता है, खर्च कर देता है, व्यय कर देता है। अब आपसे पूछा गया है यदि उनकी बचतों में, यदि उनकी बचतों में, अब बचत का रेशियो आपको यहां दिया गया, कहता है यदि उनकी बचतों में 4:3 का अनुपात हो, 4:3 का अनुपात हो, यदि उनकी बचतों में 4:3 का अनुपात हो, तो बी की आय बताएं। तो
बी की आय बताएं। तो बी की आय हमसे पूछा गया, ठीक है जी। तो बी की आय बताएं। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है सबको? चलिए सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं इसका। देखिए तो जरा, ए और बी की आय का सम, ये आय का सम है, आई ए प्लस आई बी, दोनों का इनकम दिया हुआ है कि क्या इनकम का सम है। अब कहता है ए की आय का, ए अपनी आय का 60% और बी अपनी आय का 75% क्या करता है, खर्च कर देता है। तो देखिए तो यदि ए अपनी आय का, ए की बात कर रहे हैं, इनकम का कितना खर्च करता है 60%, तो इसका मतलब बचत कितना करता है जी, बचत कितना करता है 40%। तो हम लिख सकते हैं ए का 40% क्या है, सेविंग है। हम सेविंग की बात यहां कर, क्यों? क्योंकि देखिए यदि उनकी बचतों में 4:3 का रेशियो है, सेविंग का रेशियो है SRSAMSB, क्योंकि सेविंग का रेशियो है इसलिए हम जो एक्सपेंस है उसको क्या करते हैं जी, बचत में चेंज कर लेते हैं, बचत में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे 60% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, और यहाँ पे 75% खर्च कर रहा है, एक्सपेंस है। तो ऐसी स्थिति में बचत कितना किया, 100% में से 75% खर्च किया, तो इसका मतलब रेस्ट क्या है, सेविंग है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं 100% माइनस 60, तो ये 40% हो जाएगा, बचत हो जाएगा। तो ए की बचत सेविंग, और उसी प्रकार से बी की सेविंग, ओके, क्या हो जाएगा, बी के इनकम आई ए और ये आई बी का कितना 75% खर्च करता है, तो कितना रह गया 25%। ओके, तो हमें बचत फाइंड आउट हो गया, और बचत की रेशियो दे रखी है तो हम लिख देंगे, ये यहाँ पे चाहे तो इसी को लिख सकते हैं, दिस अपॉन दिस, ए और बी की बचत का रेशियो कितना है, कहता है 4:3, और इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए परसेंट दोनों ऊपर ऊपर है, कट जाएगा। यहाँ 5 से इसको काट लेते हैं, देखिए 5 से 5 टाइम्स में, और 5 से 8 टाइम्स में, 4 से 8 कितनी बार में चला जाएगा, 2 टाइम्स में, 2 बार में कट जाएगा। ओके, और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए तो ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, और ये 5 इधर, तो यहाँ पे क्या रह गया, आई ए अपॉन आई बी इज इक्वल टू 5/3 इंटू 2 6। तो हमें इनके इनकम का रेशियो क्या हो गया, ज्ञात हो गया। तो कुल रेशियो कितना है जी, सम इसका 5 + 6 कितना हो गया 11 रेशियो। तो कुल रेशियो इनकम का ये रेशियो है, और कुल रेशियो क्या हो गया इनकम का 11, जोड़ दिया हमने इसको, तो वह किसके बराबर होगा, उनके कुल योग के। तो 11 किसके बराबर हो जाएगा, या डायरेक्ट एक्स लिख देते हैं यहाँ पे, एक्स कराए। तो हम लोग सब कर चुके हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब समझ चुके हैं, इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं, इसलिए x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 3000 रुपीज। और हमसे पूछा गया है बी की आय, तो बी की आय क्या है, कितना रेशियो है 6, इसलिए आई बी, इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 3000, दैट इज इक्वल टू 18,000। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से बड़े ही आसानी से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन अब आपसे हो जाने चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग एडवांस क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो अगले लेक्चर से हम लोग का जो है वह क्या होगा, एडवांस क्वेश्चन। बेसिक जो बातें थी इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग डिस्कस कर लिए। अब जो क्वेश्चंस होंगे वह सभी कंसेप्ट आप जान गए हैं, एक एक बात हम लोग डिस्कस कर लिए। अब क्वेश्चंस जितने भी स्टैंडर्ड के होंगे उनको हम लोग कराएंगे, उसी को हम नाम दिए हैं एडवांस क्वेश्चन। तो अब इस चैप्टर के एडवांस क्वेश्चन कल से स्टार्ट होंगे नेक्स्ट क्लास से। तो एंजॉय करें आप सब, और अच्छे से रीड करें, घर पे देखें, दोस्तों को बताएं, और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें जिससे कि उन्हें भी इसका लाभ मिले। ओके, थैंक यू।